बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने ये देखना है कि अभी रिसेंटली काफ़ी लोगों को नोटिस रिसीव हुए हैं कि आप अपनी बैक डेट की जो रिटर्न है वो फ़ाइल करें, और कुछ को इवन ये नोटिस जिन्होंने रिटर्न फ़ाइल की भी हुई हैं उनको भी नोटिस रिसीव हो गए। तो हम देखेंगे कि हमने क्या उस नोटिस का रिप्लाई करना है, उसको फ़ाइल करना है, या ये किस वजह से नोटिस आ रहे हैं। तो इस पूरे टॉपिक में हमने ये स्टडी करना है। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर लूँ कि इससे पहले हमने एक लेक्चर बनाया था कि बैक डेट के ऊपर ये पहली बार नोटिस नहीं आए, ये तकरीबन हर क्वार्टर में नोटिस आते रहे हैं। तो उस पर हमने ये डिस्कस किया था कि हमने रिप्लाई करना है या नहीं करना। उस जो डायग्राम है उसको भी हम दोबारा स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि आपने सबसे पहले जब आपको नोटिस रिसीव होता है या हो गया है, तो आपने किस तरीके से चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं फॉर रिटर्न फाइलिंग या नहीं। तो ये आपके सामने एक मैंने जो टैक्स पेयर है उनका एक लॉगिन ओपन किया है, क्लाइंट है उनका एक लॉगिन मैंने ओपन किया है। उनको 17 के नोटिस रिसीव हो गए हैं कि जी आप अपनी रिटर्न फाइल करें। अभी हम देखेंगे कि क्या इन्होंने रिप्लाई करना है या नहीं करना, या किस पीरियड की रिटर्न फाइल करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है ऑनलाइन एनटीएन वेरिफिकेशन। ये आप लिखने के बाद आप इस टैब पे आएंगे ऑनलाइन पे, यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आपके सामने एक इस तरह की डायग्राम ओपन होगी। तो लेफ़्ट साइड पे ये आ रहा है टैक्स पेयर इंक्वायरी, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम उनका आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं। तो आईडी कार्ड नंबर मैं यहाँ से लिख ले। तो ये मैंने उनका जो आईडी कार्ड नंबर है वो अपनी उससे कॉपी किया और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट किया, और फिर हमने क्या किया कि उसका जो कैप्चा है वो भी लिखें, FK। ये लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको वेरीफाई कर दिया। तो जैसे आपने वेरीफाई किया तो इनको सबसे पहले आप ये देखें कि नोटिस किस साल का आया है, 15, 16, 17 की जी रिटर्न फाइल करें, और उन्होंने ड्यू डेट भी दे दी है। तो हमने टैक्स पे प्रोफाइल में आए तो इन्होंने एनटीएन बनाया हुआ है, और ये जनाब किस डेट को रजिस्टर्ड हुए हैं, 30 मार्च 2019 को। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इस पीरियड की यानी कि टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न फाइल करनी है और इससे ऑनवर्ड रिटर्न फाइल करनी है। अब इससे पीछे जो रिटर्न्स हैं वो इनके ऊपर एलिजिबल नहीं है, उन्होंने फाइल नहीं करनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल ये नोटिस जो आए हुए हैं इसका आपने रिप्लाई ही नहीं भेजना, सिंपल आप इसको इग्नोर कर दें, या इवन इस एनटीएन का स्क्रीनशॉट अटैच करके वहाँ पे रिप्लाई कर दें कि वी आर नॉट एलिजिबल टू फाइल द रिटर्न बिकॉज एनटीएन रजिस्ट्रेशन डेट इज़, ये मेंशन कर दें। ठीक है, ये सिंपल उसका रिप्लाई। अगर आपने कंप्लाइंस करनी है तो कंप्लाइंस भी हम कर सकते हैं, या सिंपल रिप्लाई का बटन क्लिक करें। फॉर एग्जांपल ये है तो आप रिप्लाई का बटन क्लिक करें। तो करने के बाद ये पूछ रहे हैं जी किसकी, आपने किसका रिप्लाई करना है, तो आप उसका इस तरीके से इसको नील की सबमिट नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं जी नील की सबमिट करें, मैं ये कहता हूँ कि नील की सबमिट हम क्यों करें। नील की सबमिट तो हम उस सिचुएशन में करेंगे जब हम एलिजिबल फॉर रिटर्न है। हम तो एलिजिबल ही नहीं है, हम तो एलिजिबल हो रहे हैं आके ये टैक्स ईयर 2019 में। तो आपने अगर नील की फाइल कर दी तो इसका मतलब आप एलिजिबल हैं, आपने फाइल करनी है, तो हम नहीं करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर लें कि नील की रिटर्न भी फाइल नहीं करनी, जस्ट आपने इग्नोर करना है, इसका कोई रिप्लाई नहीं है। या ऑनलाइन रिप्लाई शेयर कर दें स्क्रीनशॉट अटैच करके, इसके अलावा आपने कोई रिप्लाई नहीं करना। उसके बाद आता है कि जी अब क्या कंडीशन है कि हमें अगर बैक डेट में नोटिस रिसीव हुआ है, और इवन अगर हमने जो रजिस्ट्रेशन की है वो हमारी अगर 2019 है, लेकिन किस कंडीशन की बेस पे हमने बैक डेट का भी नोटिस अप्लाई करना है। एक तो ये है कि हमने करना ही नहीं है, दूसरा ये है कि उसको फर्दर हमने चेक करना है कि हमने बैक डेट का नोटिस किस कंडीशन में अप्लाई करना है। तो ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम ओपन किया है, इसके ऊपर हमने एक लेक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बड़ी डिटेल में हमने देखा था। तो पहली कंडीशन क्या है कि एनटीएन रजिस्ट्रेशन डेट जो हमने अभी देख ली है, ठीक है। अगर तो एनटीएन रजिस्ट्रेशन डेट इस पीरियड की है तो फिर तो पिछला हमने अप्लाई करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरा आपने ये चेक करना है कि आपको नोटिस रिसीव हो गया, लेकिन फॉर एग्जांपल आप एक सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस इंडिविजुअल हैं, या कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन आज ली है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो आज हुई है, लेकिन बैक डेट में आपके नाम पे जहाँ पे आप जॉब करते थे आपकी कंपनी टैक्स जमा करवा रही थी, या आप बिजनेस कर रहे थे जो जहाँ से परचेज की है आपने, उन्होंने आपके नाम पे सेल रिपोर्ट की हुई है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, इस सिचुएशन में हमने उसका रिप्लाई करना है। उसकी रीज़न क्या है कि टैक्स पेयर के जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनके पास आपका डाटा अवेलेबल था, और उस डाटे की बेस पे आपसे रिक्वायर किया जा रहा है कि आप रिटर्न फाइल करें। इसमें अब क्या चीज़ चेक,
इसमें जो फर्दर चीज़ चेक करनी है, अगर तो 5 साल पुराना नोटिस है तो उसका रिप्लाई नहीं करना। अगर वो विदिन 5 ईयर है तो आप उसकी रिटर्न फाइल कर लें, लेकिन फिर भी आपने ये चेक करना है अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है या MIS पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो MIS का लेक्चर भी देख लें, हाउ टू चेक द टैक्स पेड, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे रिटर्न फाइल कर दें। ठीक है, ये सिंपल आपने प्रोसेस याद रखना है। नील की रिटर्न तब फाइल करनी है जब स्टेशन आ जाए और आप श्योर हैं कि जी उससे पहले आपकी सैलरी टैक्सीबल नहीं थी, आप बिजनेस नहीं करते थे। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अभी सेशन ले रहे हैं, तो हमने फिर कब उसका रिप्लाई करना है या कब रिटर्न फाइल करनी है, उस पीरियड से जिस पीरियड पे हमने LTN लिया है, पीछे हमने रिप्लाई नहीं करना। लेकिन अगर आप पहले आपके नाम पे टैक्स जमा हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे थे कि अगर हमारे नाम का टैक्स डिडक्ट हो रहा है, कंपनी कर रही है, तो इसका मतलब हम फाइलर हैं या हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने चूँकि रिटर्न भी फाइल करनी होती है। तो अगर कंपनी आपके नाम पर टैक्स डिडक्ट करके जमा करवा रही है, आपके ID कार्ड को यूज़ कर रही है, तो इसका मतलब फिर आपके ऊपर इसकी ऑब्लिगेशन है कि आपने इसको फाइल करना है और नील की फाइल नहीं करनी है। याद रखना है जो उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन है वो करके डिक्लेयर करके आपने फाइल करना है। अगर नहीं करेंगे तो कंप्लाइंस है, इसके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद आता है जी अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है कि जी आप जो भी रिटर्न है, अगर आज है, पहला जो स्टेप देखा है हमने, दूसरा देखा है, जो भी रिटर्न है उसको फाइल कर दें। मेरी सजेशन ये है कि अगर 5 ईयर से ज़्यादा लेट का नोटिस है फाइल ना करें। जो लेटेस्ट 2 और 3 ईयर जिसका डाटा आपके पास अवेलेबल है उसकी बेस पे आप फाइल कर दें, ताकि कल को अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसको दिखा सकें। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है कि फ्यूचर में अगर अब इसका क्या होना चाहिए, वैसे इसमें चांसेस हैं कि गवर्नमेंट जो बैक डेटेड के नोटिस हैं उन सब कोई जो पेनल्टी है वो वेव ऑफ कर देगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको आज ही फाइल कर दें, घबराना नहीं है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि जी अगर नोटिस आ गया तो हमें पता नहीं क्या होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिस्टम ने ऑटो जनरेट नोटिस किए हैं, सबको भेज दिए हैं। इवन जिन्होंने, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मेरे ऐसे सर्कल में या क्लाइंट लोग हैं जिन्होंने मैसेज किए कि जी हमें बैक डेट में नोटिस रिसीव हो गए, हालांकि हमने रिटर्न फाइल की हुई हैं। तो इसीलिए आप उसको इग्नोर करें, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ 3 स्टेप याद रखें और उसको फॉलो करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा कि सबका रिप्लाई भेजूं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।